लीडर टीवी में एक बार फिर खुशामदीद। हमारी बातें जनाब प्रोफेसर रज़ा भट्टी साहब से जारी हैं। हाँ रज़ा साहब, आप बता रहे थे। तो बोटेनिकल गार्डन मैंने प्लेन बोटेनिकल गार्डन जो पाकिस्तान का पहला, वो मैंने इनिशिएट किया और हायर एजुकेशन कमीशन को कन्विंस किया कि ये लेबॉर्ट्री जो नेचर की है, जिसके लिए सीलिंग जो है वो आसमान है, वो मुझे चाहिए। और पहले मुझे ख़त लिख कर उन्होंने कहा कि ये आप क्या बातें कर रहे हैं, आप जाएं नर्सरी से कुछ पौधे लें और फिर आप जो है अपने पौधे लगा दें, आपको कौन रोकता है। डॉक्टर साहब, वेरी इंटरेस्टिंगली, ये फर्स्ट टाइम अगर ये मीडिया में जाएगा, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माई सीनियर्स। कराची यूनिवर्सिटी से डॉक्टर अताउर रहमान HEC का चेयरमैन था और कराची यूनिवर्सिटी का जो बाबाए बॉटनी था डॉक्टर साहब, उसने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर अताउर रहमान HEC के चेयरमैन बने, बेटा आपको कोई चीज़ चाहिए हर बेर मेरे डिसिप्लिन के साथ, आप कोई प्रोजेक्ट मुझे बना कर दें तो मैं अताउर रहमान से आपको फंडिंग करवाता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं लग गया उस काम से। मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे चीज़ें बनाने में, अगर मैं रिसर्च भी करता रहा लेकिन मैं क्यू गार्डन को देखता रहा कि उसके प्रोसीजर प्रोसेस पीछे क्या वर्किंग हो रही है। मैंने प्रोजेक्ट बनाकर उसी मेहरबान डॉक्टर साहब को, जो मुझे बेटा कहकर बुला रहा था, मैंने उसको दिया। और एक वो इतनी टावरिंग पर्सनैलिटी थी जो मैं उससे पूछ नहीं सकता था सर उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ। कुछ साल के अंदर या विद इन ए ईयर एक मेरे जानने वाले बॉटनिस्ट ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम आपने मुझसे कोई डिस्कस की थी कि आप बोटेनिकल गार्डन प्लान कर रहे हैं। मैंने कहा, कहते वो तो अभी आपके पास नहीं बनेगा। मैंने कहा भला ये कैसे, आपको कैसे पता चला? कहते हैं वो प्रोजेक्ट जहाँ भी खैरपुर लिखा हुआ था वहाँ कराची यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और वो मैं वन ऑफ द एक्सपर्ट था, जबकि कहानी सारी आप वाली लिखी हुई थी। तो मोस्ट प्रोबेबली वो आप वाला प्रोजेक्ट है जो आपने कंसीव किया है। उधर कराची यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो मेरा रिस्पॉन्स वाज सो गुड एंड पॉजिटिव। मैंने कहा कि ओ माय गॉड, इट मीन्स आई हैव सच ए स्ट्रेंथ दैट ए पर्सन लाइक जो लीड कर रहा है, उसने मेरे प्रोजेक्ट को एडॉप्ट किया और अपनी डेटा डालकर और उसका प्रोजेक्ट उसने सबमिट कर दिया है। डॉक्टर साहब, मैंने अपने दूसरा प्रोजेक्ट किसी और तरीके से बनाना शुरू कर दिया। अभी उसका भी HEC के पास फंडिंग का प्रोजेक्ट था, मेरा भी फंडिंग का प्रोजेक्ट HEC में, दोनों आए एक ही टेबल पे। उसका रिजेक्ट हो गया, डॉक्टर रज़ा भट्टी का अप्रूव हो गया। इस तरह से मैंने वो बोटेनिकल गार्डन बनाया। उस कितना खर्चा हुआ? उसमें मुझे कोई 40 मिलियन, 4 करोड़ उस वक्त 2006 से मैंने स्टार्ट किया और 2007-8 अभी वो आबाद है? अभी आबाद है अब, लेकिन वो अभी उसको मैंने अपग्रेड किया। अच्छा। हाँ, वो सिर्फ बोटेनिकल गार्डन नहीं था, फिर मैं उधर सेंटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन बनाई, जो पाकिस्तान का पहला सेंटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन थी। और जब बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का 10 साल का सेलिब्रेशन हो रहा था UN के तरफ से, आई वॉज द फोकल पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन UN रिप्रेजेंट किया। और उनका COP10 हुआ। उस COP10 में मैं 18 दिन जो हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे पैसे दिए और मैंने जाकर वहाँ पे 18 दिन वो फोरम अटेंड किया। मीनवाइल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के हिसाब से एक साल मुझे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, कम्युनिटी, सोसाइटी में एक्टिविटीज़ अवेयरनेस करनी थी। और मेरा एक न्यूज़लेटर था E-Talk मंथली, मैं उसमें रिपोर्ट करता गया, हर चीज़ आती गई। मुझे तब पता चला जब मैं वहाँ चला गया जापान में, तब मुझे बताया गया कि जो आपकी एक्टिविटी है दुनिया में
मैं बड़ा वोकल होकर कहता हूँ कि बायोडाइवर्सिटी की उसी साल में अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने इतनी लेवल और क्लाइमेक्स में एक्टिव की, वो पाकिस्तान में हुई है, डॉक्टर रज़ा भट्टी ने की है। दिस क्रेडिट गोज़ टू अगेन शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी, जिसमें मैं ये बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन सेंटर। उस प्रोजेक्ट का हाल बताएं मेंटेनेंस के हिसाब से। इधर 8,000 फीट ऊपर बैठकर मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताएं, आप जाएं मुझे नीचे, जाना पड़ेगा। आप जाएंगे और फिर आप उसका हाल मुझे बताएंगे। अच्छा ठीक है। आप यू गॉट माय नाजरीन, वो चूँकि टीचिंग में रहे ना, तो टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ड्यूटी ही देता है। तो अभी ये हमें ड्यूटी दे दी है, हम बिल्कुल इस ड्यूटी को पूरा करेंगे। बॉटनी का और सब्ज़े का मामला है, और फिर बायोडाइवर्सिटी, उसके हवाले से आपने उसको जो जिस तरह एलिवेट किया है। मैं फिर आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये जो अल्मा मेटर अपना मदर यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी या कराची यूनिवर्सिटी या शाह लतीफ़ या शेख हयाज या और इधर भी आप रहे हैं, उनके एक तो रिलेटेड डिपार्टमेंट है जो इस नेचुरल सब्जेक्ट्स के साथ है, नेचुरल साइंसेस है, खुद बॉटनी है, खुद जूलॉजी है, तो मैं एग्रीकल्चर है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो इधर हर जगह गए हैं, घूमे हैं, पढ़ा है, रवैया टीचिंग फैकल्टी का रवैया टुवर्ड्स नेचर क्या है, या उसके लिए खुद हमें पढ़ना पड़ेगा? दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। एंड मैंने तो अपने कोलीग्स जो बॉटनी के इतने एंटी नेचर देखे हैं जो कुड नॉट बिलीव कि भाई पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, आपकी सराउंडिंग में ये जो कुछ भी आप देख रहे हो, इसी दरख्त को आपने खुद रूट अप डिस्टर्ब कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो नेचर को। वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर नेचर, आवर सराउंडिंग्स। ये जो बायोडाइवर्सिटी है, जो आपने जूलॉजी, बॉटनी या ये जो आपने नाम लिए एग्रीकल्चर, दे आर द कंपोनेंट व्हाट आई बिलीव, और प्रूव हो चुका है। अगर ये प्लांट्स ना होते तो ये प्लेनेट अब ये नहीं होता, ना होता। हाँ, होता ही नहीं, जल जाता। हाँ, वो उसकी कोई और डायनामिक्स होती, ये नहीं होते, हम भी नहीं होते। तो मैं तो इस चीज़ को इस तरह से बिलीव करता हूँ, लेकिन ये पढ़ने पढ़ाने से भी नहीं है। ये जो नेचर और नेचर लवर जो है, वो एक इंस्टिंक्ट है, वो एक नहीं, किसी की माँ को, किसी के बाप को क्या कहा जाए कि वो अपने बचपन में ही अपने बच्चों को क्या सिखाए, ये बताएं। हाँ, ये दिस से वो अपनी माँ अपनी सराउंडिंग्स को हाईलाइट करे अपने बच्चे के साथ, कि उसका वैल्यू बताए, क्योंकि जितनी माएँ हैं इनको अपनी सराउंडिंग्स की वैल्यू का पता है, उनको पता है कि भाई, तो ये अपनी जो सराउंडिंग है उससे उसकी क्लोजनेस और अट्रैक्शन डेवलप करे, एक्साइटमेंट डेवलप करे बच्चे में, जो बच्चा इंक्वायरी करे और ख़ुद अंडरस्टैंड करे, फिर ख़ुद इन चीज़ों से प्ले करे। ये सिर्फ लगाने या दिखाने से भी नहीं है, लेकिन घर से ये इसकी तरबियत होनी चाहिए। तो बात करिए कि बायोडाइवर्सिटी सेंटर बना, फिर बायोडाइवर्सिटी सेंटर ने पाकिस्तान में एक ही यूनिवर्सिटी है जिसने कम्युनिटी पार्क को एडॉप्ट किया। बिलावल भुट्टो के नाम पे खैरपुर में एक पार्क बना हुआ है, और वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने बनाया। 3 साल के बाद जब नहीं बन सका या कोई कुछ ऐसा इशू आया, तो एक दिन मुझे बुलाया गया कि जी आए, और उन्होंने समझा कि हमने पार्क बनाया है। जो शहर के जो वाली वारिस थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आएँ, हमने पार्क बनाया है। मैं जब गया और उनसे पूछा, मुझे कहा कि बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ी मदद की है और हमने ये पार्क। मैंने कहा मैंने तो नहीं की है। मैंने कहा आपने कौन सा पार्क बनाया है? वो हम पार्क के बीच में खड़े थे। उन्होंने कहा कि ये, मैंने कहा ये पार्क तो नहीं है। मैंने कहा क्या है? मैंने कहा ये पैरा मिलिट्री ग्राउंड का पीटी ग्राउंड है।
अच्छा, मैंने कहा यहाँ पार्क वाला तो कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं। उसके बाद थिंग्स वेंट इन अदर वे। शाम को मुझे बुलाया गया डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और मुझे कहा कि जी अभी पैसे तो हमारे ख़त्म हो गए हैं, अभी आपको पार्क करना है। अभी ऐसे तो नहीं कहा ना पैसे आप दो। मैंने दिए सर, मैंने दिए, मेरा इंटरेस्ट है तो जितना भी था। हाँ। लेकिन वो अभी बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम पे वन ऑफ द बेस्ट पार्क जो सिंध में है वाह, वो उधर बना है, जिसमें हज़ारों ईद के दौरान, 3 दिन के ईद के दौरान, जब ये 2010-11 में बना, 3.5 लाख लोग आए सर ईद के दिनों में और हॉलीडेज में। लेकिन मैंने वो भी देखे कि जो अड़ोस पड़ोस गांव के ख़वातीन और बच्चे ट्रैक्टर ट्राली पे नए कपड़े पहनकर उस पार्क में आ रहे थे। वाह वाह। वो अभी भी खैरपुर में बिलावल भुट्टो के नाम पे वो पार्क है। तो ये मेरी यूनिवर्सिटी के, मैं अपनी नहीं समझता। रज़ा साहब, हाँ, अगर हम आपको 14 का पाना समझे कि आप जहाँ भी बाटनी, जहाँ भी दरख्त लगाना होगा, एनवायरनमेंट का मामला, क्लाइमेट को बेहतर बनाने का काम हो, तो आपको हम सफ़ीर बनाएं और जहाँ ज़रूरत हो वहीं फिट करें, बाकी काम आप सफ़ीर भी ना बनाए मुझे। मैं खुद ही उससे जुड़ जाता हूँ। अगर किसी और बेहतर चीज़ें देखकर आपने बनाई है, मुझे खुशी होती है कि वंडरफुल प्लेनेट को ब्यूटीफुल देखा है। फिर ये बोटेनिकल गार्डन, फिर ये बिलावल भुट्टो पार्क, ये कम्युनिटी का जो सेंटर बनाया अवेयरनेस का, इस पे मैंने फिर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मुझे उस बिलावल भुट्टो पार्क की वजह से फेलोशिप मिली फॉर 1 ईयर दैट आई वेंट टू USA मिजूरी बोटेनिकल गार्डन। वाह। वो मुझे क्यों बुलाया गया? वो मिजूरी बोटेनिकल गार्डन वो कहाँ है? वो सर सेंट लुइस US में। अच्छा, सेंट लुइस में। हाँ, मैं गया हूँ सेंट हाँ। लुइस। तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट क्यों किया? जब बातें डिस्कशन हुई तो इंटरव्यू हुए इधर कि जी आप क्यों जाना चाहते हैं, या उन्होंने जब मेरा न्यूज़लेटर जाता था उन्होंने मुझे इनवाइट किया बिकॉज वो तो 200 साल पहले का बोटेनिकल गार्डन बना है, नॉट मेड बाय द पीपल हु आर रनिंग नाउ। उन्होंने कहा कि आपने बिलावल भुट्टो पार्क भी बनाया है, आपने शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी में हर्बेरियम बोटेनिकल गार्डन बनाया है, कैन यू कम टू अस एंड स्टे विथ अस, वर्क विथ अस टू टेल हाउ टू मेक ए न्यू बोटेनिकल गार्डन्स। वाह वाह। वो अमेरिका वालों ने मुझे कहा। मतलब जो सीखना चाहता है, हाँ, फासला उसके लिए फासला भी नहीं है और एज भी नहीं है, भली मैच्योर है वो। हाँ। और मुझे कहा कि मेरा इंटरेस्ट था कि हाउ टू रन द और मेक द सस्टेनेबल बोटेनिकल गार्डन। तो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, मैं उनसे वो सीखूंगा, मैं उनको बताऊंगा कि न्यू बोटेनिकल गार्डन। तो मेरे कोई 12 लेक्चर हुए उधर डिफरेंट, मेरी रिसर्च हुई। मैं 2012 से 13 तक मिजूरी बोटेनिकल गार्डन में पोस्ट डॉक की और वहाँ के लोगों को बताया कि नए बोटेनिकल गार्डन कैसे बनाए जाते हैं, और उनसे सीखा कि जो बने हुए हैं उनको कैसे सस्टेनेबल बनाया है। क्योंकि ये एजुकेशन का, ये एनवायरनमेंट का बड़ा सीरियस सब्जेक्ट है जो बोटेनिकल गार्डन। वहाँ से मैं वापस आ गया और मीनवाइल जब मैं अमेरिका गया फुल ब्राइट पे, इससे पहले शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी की कैंपस, अभी वही हिस्ट्री चल रही है जो सिंध यूनिवर्सिटी कराची से स्टार्ट हुआ। उसने जामशोरो आई, जामशोरो के बाद फिर सिंध यूनिवर्सिटी ने अपनी बेबी मेहरान बनाई, टंडो जाम बनाया, उसके बाद खैरपुर बनाई। खैरपुर 87 में एज ए इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बन गई। फिर 2011 में एक दिन हमने टीवी में देखा कि CM सिंध सैयद कायम अली शाह शिकारपुर में हैं, उसके साथ थे और पॉलिटिकल कैबिनेट सारी उस वक्त CM के साथ थे, और एक प्रेजेंटेशन हो रही है। उस प्रेजेंटेशन में सईद मंग ने वो मुझे अभी तक भी याद है कि टीवी पे जब वो खबर चल रही थी वो प्रेजेंटेशन दे रहा था, और मैंने टीवी को जब आवाज़ बंद था, जब आवाज़ को मैंने वॉल्यूम बढ़ाया तो वो कह रहे थे कि जी आज इस वक्त ये कैंपस है शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी का शिकारपुर का, उसका संगे बुनियाद रखा गया कायम अली शाह साहब और बाकी जो कैबिनेट थे।
लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर थी डॉक्टर नीलोफर, उसको भी पता नहीं था, किसी को पता नहीं था। इस तरह से उसका बुनियाद रखा गया। CNS कॉलेज के एक ब्लॉक में शेख अयाज यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन शिकारपुर कैंपस थी। सो 2011 में जब कैंपस बनी, उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई कि मैं जाकर उस कैंपस को, उस बिल्डिंग जो CNS कॉलेज की, जो पुरानी हिस्टोरिकल कॉलेज है शिकारपुर की, उसमें मैंने कैंपस को 1 साल में फंक्शनल करके, मीनवाइल ये बोटेनिकल गार्डन, ये भी सिलसिला चल रहा था। मैं छुट्टी लेकर चला गया अमेरिका फॉर पोस्ट डॉक। मैं वहाँ से 1 साल के बाद वापस आ गया। फिर मैंने शिकारपुर कैंपस को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मुझे हायर एजुकेशन कमीशन से वहीं पे अप्रोच हुई कि जी आपने सिर्फ खैरपुर या सिंध नहीं, आप आएँ इस्लामाबाद में बैठकर सारे पाकिस्तान को सर्व करते हैं। तो मैंने भी येस कर दिया। तो मैं वापस आकर 1 सेमेस्टर पढ़ा के जो कुछ मैंने सीखा, वो जो अमानत थी वो अपने यूनिवर्सिटी को देकर, फिर 2014 अप्रैल में मैंने हायर एजुकेशन कमीशन में एज ए मेंबर ज्वाइन किया। और फॉर 5 years आई वर्कड हियर एज ए मेंबर इन डिफरेंट डिवीज़न में, एज वेल एज द एक्टिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये 5 साल मैंने इधर सर्व किए। जब मैं इधर ही था HEC में, तब इस कैंपस को 2018 में अपग्रेड किया गया एज ए यूनिवर्सिटी एंड नेम्ड आफ्टर शेख अयाज, क्योंकि शेख अयाज की बर्थ प्लेस, उसका नेटिव प्लेस जो है वो शिकारपुर है, और वो यूनिवर्सिटी उसको अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी बनाया गया। मैं HEC में जॉब कर रहा था, मुझे कहा गया कि जी आप आए, और जिस सिचुएशन में वो क्रिएट किया गया वो बड़ी पेनफुल सिचुएशन थी, जो मैं समझ रहा था उस वक्त, क्योंकि वो कुड नॉट क्वालिफाई टू बिकम ए यूनिवर्सिटी। तो मैं सिंध के अथॉरिटीज़ को बता रहा था कि आप ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी डिग्री अटेस्ट नहीं होनी है, इट कुड नॉट क्वालिफाई टू बी ए यूनिवर्सिटी। इसका क्या हाल हो गया, क्या मुझे परेशानी लग गई। इवेंचुअली इट हैपन्स, और अल्लाह पाक ने, कुदरत ने मुझसे ये काम लिया, और मैंने ये अंडरटेक किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि नहीं, इस कैंपस को, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपको पता है डॉक्टर साहब कि शिकारपुर, जैकबाबाद, कशमोर, कनकोट का क्या है, और खैर शिकारपुर का क्या है। तो मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और सिंध गवर्नमेंट ने मुझे वहाँ पे वाइस चांसलर लगाया 2019 में जुलाई में। सिचुएशन फाइनेंशियल एंड अदर एक्टिविटीज़ एकेडमिकली सो पुअर, जिसकी वजह से मैं गया, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। मैंने कोई 9 माह तनख्वाह नहीं ली सर, मेरे स्टाफ को 6 माह तनख्वाह नहीं मिली, बिजली का बिल नहीं था। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो उधर टीचर या स्टाफ, उनकी मोटिवेशनल लेवल क्या होगी, जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, वो सोचेंगे ये रोटी पे ना। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी और मैंने जाकर उधर काम शुरू किया, अच्छा मुझे उनके प्रॉब्लम्स का, वो सिक यूनिवर्सिटी, आई यूज्ड टू कॉल एट दैट टाइम सिक यूनिवर्सिटी, थैंक्स टू HEC की अपॉर्चुनिटी जिसने मुझे ये चीज़ें सिखाई। और इस तरह से नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में, पंजाब में, KP में, बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, जहाँ भी ये क्राइसिस की यूनिवर्सिटी थी, तो मैं उस पर काम किया, उनको मैंने हैंड होल्डिंग की HEC के प्लेटफॉर्म से। तो मुझे इन चीज़ों का एक्सपीरियंस था, सो आई वॉज ए कॉन्फिडेंट इनफ। तो मैंने जाकर उधर बिस्मिल्लाह करके उस कैंपस में, और मैंने बच्चों, स्टूडेंट्स और कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया कि आओ, पेरेंट्स को, और मैंने इससे स्टार्ट किया शाह लतीफ़ शेख अयाज यूनिवर्सिटी का। अब अगेन वो जो लीनिएज है, हिस्ट्री जो शेख अयाज शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी की जो शुरू थी, तो ये अब उसकी सिंध यूनिवर्सिटी की ग्रैंड डॉटर
तो वो लीनिएज सिंध का जो हायर एजुकेशन सेक्टर का है वो स्टार्ट फ्रॉम सिंध यूनिवर्सिटी, और एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान तो सिंध यूनिवर्सिटी ने काम शुरू किया। अभी भी हायर एजुकेशन सेक्टर में सिंध यूनिवर्सिटी एज ए होल का बहुत बड़ा, मैं एक्नॉलेज करता हूँ एज ए एजुकेशनिस्ट कि ये सिंध यूनिवर्सिटी है जो हायर एजुकेशन सिंध में जो अक्रॉस द सिंध हो रहा है। डॉक्टर साहब, एक छोटे से वक्फे के बाद हम HEC का जिक्र, चूँकि आप मेंबर भी रहे हैं 5 साल, तो HEC क्या है, फ़ायदा मुझे क्या है, फ़ायदा मुझे लेना क्या है, मुझे फ़ायदा खुद मिलेगा या लेना पड़ेगा, इस पे हम बात करें।